आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 22 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूँ और मूल रूप से वाराणसी का हूँ। मैंने भौतिक रूप में अपने जीवन काल में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया, एक अच्छा कैरियर, पैसा, स्थिरता, समाज में सम्मान, फिर भी एक खालीपन सा है। महाराज जी, मैं स्पष्टता जानना चाहता हूँ कि मेरे वर्तमान भागवतिक स्थिति को देखते हुए जैसे कि मैं अभी हूँ, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि मैंने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जीवन में मेरे लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीजों को अच्छी तरह से समझता हूँ, नहीं, पहले तो ये धारणा हटाओ, नहीं कभी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। पहले धारणा हटाओ कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं सोचते। हमें ये सोचना मैं भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सके। अगर मैं पतित हूं तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं दीन हूं तो भगवान दीनानाथ है, मैं कितना भी नीच हूं तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं अनाथ हूं तो नाथों के स्वामी है। हमारा भगवान का संबंध है। मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि भगवान का अंश हूं। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। जब हम पहले ही निश्चय कर लेंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी 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 क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ, मैं भगवत प्राप्ति योग्य नहीं हूं, भगवान की कृपा से होगी। मैं प्रयास करूंगा, नाम जप करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा और भगवान से रो रो के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पापों को नाश करके मुझे भगवत प्राप्ति कराइए। तो क्यों नहीं हो जाएगी? ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए, कमजोर धारणा नहीं रखनी चाहिए, निगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। हर समय हमें पॉजिटिव भावों का पोषण करना चाहिए। निगेटिव भाव क्यों रखें? जब वो घोर वैश्यागामी पापी को भी मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? पर हम मिलना चाहें, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहें। ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को लॉजिक से समझता हूँ, पिछले इतिहास से समझता हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा लॉजिक चाहिए? तुम भगवान के बच्चे हो कि नहीं हो, भगवान के अंश हो कि नहीं? तो बाप से मिलने के लिए कौन सी हमको क्रेडिट की जरूरत है, कौन से हमें सद्गुणों की जरूरत है? हमारे बाप है, भगवान हमारे बाप है ना, सबके बाप। भगवान सबके पिता है क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम क्यों नहीं भगवान से मिल सकते? हम नीच हैं तो उन्हीं की माया में तो नीच बने हैं। अगर हम गिरे हुए व्यक्ति हैं, बहुत दूषित हैं, तो उन्हीं की माया से, अपने बाप की माया से तो गिरे हुए हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारा दावा है। हमारे प्रभु, जैसे प्रभु गीता में कहते हैं ममई वांशो, तू मेरा अंश है, ऐसे हम ठसक से कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता? क्यों? ये लॉजिक से अलग है। महाराज, मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, हमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या फायदा? तो 1000 जन्म ही लेना पड़ेगा तुम्हें हम पक्का कह रहे हैं, 1000 जन्म लेना पड़ेगा। हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचता? मनुष्य जन्म 1000 जन्म ही मुझे मिलेंगे, बार बार गारंटी है? विचार करके देखो, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, एक बार मिला है। अब अगली बार हम सुअर कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या भरोसा? उसमें हम भजन कर लेंगे, अरे हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे तुमने प्रयास किया, विदेश में रहकर सफलताएं प्राप्त की, ऐसे ही ये सफलता के लिए सोचो। मैं हर समय राम राम जपूंगा, कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधा राधा जपूंगा और मेरी श्वास छूट गई तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निराश क्यों होते हो? निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। भगवान हमारे कोई गैर थोड़ी है, भगवान हमारे, हमको क्यों नहीं मिलेंगे? 1000 जन्म तक के सोच लोगे तो देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होंगी, तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा। लेकिन हमारा नियम प्रण
वो हमको एक जन्म में बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने क्या ना बने, ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी, वो मिलेंगे क्यों नहीं यार? कोई गैर है क्या? भगवान को यही तो हम माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं। जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो हम वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है, ठीक है, निगेटिव भाव नहीं।